एक बार कहीं धर्म सभा का आयोजन हुआ, शहर से दूर एक स्थान पर। वहां विभिन्न धर्मों के, विभिन्न पंथों और संप्रदायों के प्रचारक अपने-अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। बहुत व्याख्यान चल रहे थे। सभी अपने-अपने पंथ को श्रेष्ठ बता रहे थे। ये दावा कर रहे थे कि केवल उनके ही संप्रदाय में दीक्षित होकर मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। केवल उनका ही मार्ग कल्याण का मार्ग है। उनका ही पंथ, उनका संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है। उसी सभा स्थल के समीप एक दलदल थी, जिसमें एक व्यक्ति धोखे से गिर गया। दलदल में जब धंसने लगा तो उसने सहायता के लिए पुकार लगाई। उसकी पुकार की आवाज़ को सुनकर जितने भी प्रचारक आए थे, जितने भी शिष्य आए थे विभिन्न पंथों के, वो सभी वहाँ पहुँचे। वह आदमी संकट में था, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। कोई उपदेश देने लगा कि संसार भी ऐसा ही दलदल है। अगर सही राह दिखाने वाला गुरु ना मिले, तो इंसान ऐसे ही तड़पता रहता है। कोई दर्शन शास्त्र सुना रहा है, तो कोई लोक परलोक की भाषण दे रहा है। कुछ लोग आयोजक को भी कोस रहे हैं कि उन्हें दलदल के पास सभा रखने की क्या आवश्यकता थी। एक आदमी के प्राण संकट में थे, लेकिन चारों तरफ से ज्ञान की वर्षा हो रही थी। तभी वहां से लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर सिर पर लादे दो लकड़हारे गुजर रहे थे। ऐसा शोर सुनकर वे दोनों भी वहां पहुंचे। उन्होंने झट से अपना गट्ठर जमीन पर पटका और उसकी रस्सियों को खोलकर मजबूती से एक पेड़ से बांध दिया। दूसरे लकड़हारे ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर दलदल में उतरा। एक साथी ने बाहर से ही रस्सी को धीरे-धीरे खींचा और दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा की। सभी धर्म प्रचारक लकड़हारों के पास पहुंचे और उनके हिम्मत की प्रशंसा करने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि आप दोनों किस धर्म से हैं या किस पंथ से हैं और आपके गुरु कौन हैं? लकड़हारे ने कहा, हम मानवता के धर्म से हैं। हमें दया जैसे गुण सीखने के लिए किसी गुरु के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जिसके मन में दया है, करुणा का भाव है, वही इंसान है। और ये बात समझने के लिए कोई मंत्र लेना जरूरी नहीं है। ऐसा उत्तर पाकर धर्म प्रचारकों के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। मानवता के गुणों पर अमल करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारे धर्म ग्रंथों का सार है। यदि यह सामान्य सी बात किसी को स्वयं समझ में नहीं आती, तो किसी भी गुरु द्वारा दिया मंत्र भी इसे नहीं सिखा सकता। इसीलिए अपने गुरु स्वयं बनिए। हर व्यक्ति में राम और रावण दोनों होते हैं। इसीलिए आत्म मूल्यांकन करते रहिए कि क्या आपके अंदर राम ज्यादा प्रभावी है या आपके अंदर का रावण ज्यादा हावी हो रहा है। इसका संतुलन स्वतः बना सके तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। ये जितने भी धर्म शास्त्र हैं, ये हमारे गुरु हैं। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, वो हमारा गुरु है। गुरु एक तत्व है और ये हर किसी के भीतर विद्यमान है। जरूरत है तो उस तत्व को जागृत करने का।